नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त कि यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है जीव, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसको दोस्त हम लोग JI भी लिखेंगे या JEE भी लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो ज में बड़े की मात्रा लगा है इसका इंग्लिश हम लोग EE लिखें या I लिखें। लेकिन आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आप पढ़े होंगे स्वर वर्ण। क्या दोस्त? स्वर वर्ण। तो उसमें पढ़े थे आप A से अ, AA से आ, क्या पढ़े थे? AA से आ, I से छोटी ई और EE से बड़ी ई। इस तरीका से आप पढ़े थे। लेकिन इसके पहले जो मैं क्लास कराया हूं उसमें ये चीज आप सीखे हैं कि अगर यहाँ पे आ है यानी आ की मात्रा किसी अक्षर में लगा है तो हम लोग AA नहीं लिखकर ए से भी काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अ की मात्रा है, जैसे लिखा है दोस्त रथ, तो यहाँ पे दोनों में अ की मात्रा है, तो र का RA लिखने के बाद, र के इंग्लिश से यहाँ पे R लिखने के बाद हम लोग A लगा देते हैं और थ का TH लिखने के बाद A नहीं लगाते हैं। ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखाया हूँ। यहाँ पे जहाँ आकार रहता है दोस्त वहाँ भी A लगता है, जहाँ नहीं लगता है मतलब कि जहाँ पे आकार रहेगा वहाँ पे ए तो लगेगा ही, जबकि AA है, और जहाँ नहीं रहता है वहाँ भी ए लगता है। बहुत सारे दोस्त ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहीं पे यहाँ पे लिखा है रानी तो रा का RA लिखा जा रहा है और न का NI लिखा जा रहा है, जबकि हम बचपन से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि A से अ, AA से आ, I से छोटी ई, EE से बड़ी ई, U से छोटा ऊ, OO से बड़ा ऊ। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, ये चीज़ समझना जरूरी है दोस्त। तो एक चीज़ मैं आपको पिछले क्लास में मैं सिखाया था कि ये ट्रिक मान लीजिए या जो भी मानिए, अगर यहाँ पे अगर आ यानी इसका अगर कहीं पे मात्रा लगा हो तब आप छोटे वाला का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, यानी केवल और केवल ए से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे RAA नहीं लिखकर दोस्त यहाँ पे नियम के अनुसार होना चाहिए RAA, और फिर यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे NEE होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RAA NEE होना चाहिए नियमतः। लेकिन हम लोग कहीं पर भी आज तक आप जितना पढ़े होंगे देखे होंगे तो आप क्या देखते हैं? RANI ही देखते हैं। अगर लिखा रहता है दोस्त इस तरीका से तो देखिए इसका भी इंग्लिश हम लोग क्या लिखते हैं? RAKHI लिख सकते हैं। बहुत लोग नाम है दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे RAKHEE भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें आप कहीं भी EE नहीं देखते होंगे, I ही देखते होंगे। इसमें हो सकता है कि EE चल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ समझने के बाद हम लोग बहुत सारे नामों को यहाँ पे एक एक करके इत्मीनान से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इन चीज़ों को। चलिए एक वाक्य में मैं आपको बता दूं इसको शॉर्ट करके कि क्या आपको रखना है दिमाग में, कौन से तरीका अपनाना है कि इस प्रकार के शब्दों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो बस इसका एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अगर समझिएगा बात को, AA ना लिखकर हम लोग A लिख सकते हैं, EE ना लिखकर हम लोग I लिख सकते हैं, OO नहीं लिखकर हम लोग U लिख सकते हैं। ये क्या है समझिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्या है? आ का है, ये बड़ी ई का है और ये बड़ा ऊ का है, और ये ऑलरेडी दोस्त छोटा का है, यानी अ का है, छोटी ई का है, छोटा ऊ का है। लेकिन जब हम लोग नाम में यूज करेंगे, कहाँ पे? नाम में, केवल और केवल नाम में ये चीज होता है, दूसरे जगह नहीं होगा। वर्ड मीनिंग वाले में नहीं होगा, जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं उन सब चीज़ों में नहीं होगा। ये नाम में वैलिड है। ये नियम जो है केवल और केवल नाम में आप यूज कर सकते हैं, इतना ही।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको छोड़कर लिखा है यहाँ पे दोस्त रेखा, तो REKHA लिखेंगे। अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे मैना, तो आप अ की मात्रा की जगह पे ई नहीं लगा सकते, जब भी लिखेंगे आप अ का ही लिखेंगे। तो ये सभी क्लास आगे मिलेगा, क्लियर मैं करा दूंगा, बशर्ते आज के लिए इतना समझ लीजिए। अब चलिए यहाँ पे शब्दों पे प्रैक्टिस करके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो भी चीज़ हम लोग सीखे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और आप भी बहुत सारे नामों को इंग्लिश में या बहुत सारे शब्दों को लिखते अब तक आ रहे हैं, तो वो सब कुछ कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है दोस्त राखी, क्या लिखा है राखी। देखिए रा का यहाँ पे लिख सकते हैं RA लगा सकते हैं, भले यहाँ पे डबल ए लगना चाहिए लेकिन ए से काम चल जाएगा। यहाँ ख का KH लिखकर आप आई लगा सकते हैं। बात रही कि सर यहाँ पे क्या हम डबल ई भी लगा सकते हैं, तो आई हटाकर अब डबल ई, दोनों में से एक ही कोई लगेगा, या आई लगेगा या डबल ई लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए ही लगाइएगा, नहीं तो अगर आप इस तरीके से लिख कर देखिए कितना भद्दा दिख रहा है और बहुत ही अलग तरीके से दिख रहा है, तो पढ़ने में भी अजीब सा लगेगा और लिखने में भी, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। इंग्लिश में इतना चलता है। तो चलिए क्या देखें कि यहाँ पे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब है दोस्त यहाँ पे लाली। देखिए ला का हो गया LA ला, फिर ला का लिखेंगे L, और देखिए बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं, लास्ट में चल जाएगा, या चाहें तो इसी को आप LALI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है दोस्त काशी, क्या लिखा है काशी, तो का का यहाँ पे KA हो जाएगा, और ये जो शी है तो SHEE भी लिख सकते हैं, या चाहे तो KASHI भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे है दीप, तो इसको DEEP लिख देंगे, या चाहे तो DIP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है नीम, NEEM भी लिख सकते हैं, या NIM भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको सहूलियत लगे, जैसे लगे वैसे लिख सकते हैं। देखिए नाम में होता क्या है कि कोई शुरुआत से जैसे लिखते आ रहा है ना वैसे ही लास्ट तक लिखाता है, क्योंकि एक बार जो डॉक्यूमेंट में चढ़ जाता है फिर दोबारा चेंज नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत लिख लेता है, वही दिक्कत होती है कोई डबल ई लिखा। इसीलिए कोई बड़ा से बड़ा कितना भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जब नाम की बात आता है तो वहाँ पे स्पेलिंग बोला जाता है, या खुद से वो एक बार पूछते भी हैं, ठीक ना। तो इसी कारण से देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त जीव, तो देखिए JEE भी लिख सकते हैं, या JI भी लिख सकते हैं। ये देखिए KH खीर है, तो KHEER भी लिख सकते हैं, या KHIR भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे है दोस्त रानी, देखिए RANI भी लिख सकते हैं, या RANEE भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त है पानी, तो PANI भी लिख सकते हैं, या PANEE, लेकिन हर देख रहे हैं सभी शब्द में यहाँ पर डबल ए हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बता दिया हूँ मैं आपको कि डबल ए लिखने से शब्द बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, इसलिए नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, शुरुआत में अगर आ आता है, जैसे आम है, आकाश है, ठीक ना, आरती है, तो डबल ए यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा ताली, तो TALI या TALEE, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्त, यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को आप देखेंगे। ये है जीवन, देखिए जीवन है, आप भी साथ में दोस्त आपके पास सुविधा हो, मोबाइल हो या कॉपी पेन हो, तो आप भी लिख कर इसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में। देखिए यहाँ पे जा का जे, यहाँ पे EEVAN, ठीक है, या JIVAN ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दीपक, तो
PAK या DIPAK ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, नीरज तो NIRAJ, यहाँ पर डबल ई नहीं लिखकर आई भी लिख सकते हैं, चाहे तो डबल ई से भी लिख सकते हैं, जैसे NEERAJ, ठीक है। कीमत तो KIMAT भी लिख सकते हैं, या चाहे तो KEEMAT भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती तो GALATI, ठीक है। लास्ट में तो डबल ई नहीं लिखिएगा तो सही होगा कोई भी शब्द में, ठीक है। चलिए यहाँ पे है दोस्त हाफिज तो HAFIZ, ठीक है, हाफिज। नदीम तो NADIM, ठीक है। मरीन MARIN, क्या हो गया मरीन। करीम तो देखिए KARIM। पहली तो PAHALI, जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ वहाँ पे आप आई नहीं लिखकर डबल ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में दोस्त आप देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। राइट हिंदी नेम इन इंग्लिश, हम लोग क्या सीख रहे हैं, हिंदी नेम को कोई भी नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, या दोस्त कोई वस्तु का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम हो, तो इस तरीक़ा से आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए बड़े बड़े शब्दों पे थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को कैसे करना है, थोड़ा ये भी चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जनजीवन क्या लिखा है दोस्त, जनजीवन। तो देखिए जन यानी JAN, जन। जीवन तो देखिए JIVAN, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे एन के बाद ए नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको सिखाया था दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरुआत से क्लास देखा कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरा क्लास जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा भी हो सकता था कि पहले हम इसी को पढ़ा देते, फिर उसके बाद आ की मात्रा ये सब का चर्चा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा है। पहले किसको पढ़ाना है, फिर उसके बाद किसको पढ़ाना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्त मैं उसमें आपको सिखाया था कि आप जोड़कर इसको तोड़कर जोड़कर इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे जन जीवन, तो यहाँ पे जन का लिख दिए और फिर जीवन का लिख दिए, लेकिन लिखते समय साथ में लिखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है। देखिए महावीर तो महा MAHA, महावीर तो VEER, ऐसे कर सकते हैं महावीर। दीप शिखा, क्या दीप शिखा, दीप यानी DEEP, दीप शिखा, देखिए यही वाला है तोड़कर दीप शिखा, SHIKHA, दीप शिखा, ठीक है। काली घाट तो काली, तो देखिए यहाँ पे KAKLI, काली घाट GHAT, क्या हो गया काली घाट। परवीन, देखिए परवीन तो PARAVEEN, क्या हो गया परवीन। तो इस तरीके से देखिए ये सब आप कर सकते हैं। दोस्त मैं आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसको लिखकर कमेंट में भेजेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ शब्द मैं लिखा भी हूँ, जैसे राखी का है, लाल, ये सब वहाँ पे आपको मिला भी है। चलिए कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से लिखेंगे और लिख कर दोस्त कमेंट में करेंगे कि सही कितना हो रहा है, कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस आपका कैसा रह रहा है, ठीक है। चले इतना शब्द का दोस्त आप इंग्लिश लिखकर
भेजेंगे, मैं देख लूँगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं या कॉपी पर लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।